नमस्कार, मैं मेघा सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ चमकता भारत। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र अब तक की सुर्खियों पर। सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार छापेमारी कर विदेशी शराब बरामद कर जब्त किया गया। कोरोना के भयावह स्थिति को देखते हुए झारखंड उड़ीसा बॉर्डर में बैरिकेडिंग लगाकर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को रोककर कोरोना की जांच की जा रही और 2 अनियंत्रित बाइक में सीधा टक्कर, एक युवक जख्मी। अब खबरें विस्तार से। सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार छापेमारी के क्रम में अवैध विदेशी शराब बरामद कर जब्त किया गया। आपको बता दें, सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार रात्रि गश्ती सह छापेमारी के क्रम में डिमना रोड स्थित नीलकंठ एन्क्लेव अपार्टमेंट विंग के पार्किंग एरिया में खड़े सफ़ेद रंग के स्कॉर्पियो वाहन JH05P1900 से 50 कार्टन अवैध विदेशी शराब बरामद कर जब्त किया गया। अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया है। हम लोग को सूचना मिली थी कि माँ तारनी पेट्रोल पंप जो मारूंगो डिमना रोड में है, उसके पीछे एक इनक्लेव है, नीलकंठ इनक्लेव। उसके पार्किंग में स्कॉर्पियो पार्क किया हुआ है जिसमें विदेशी शराब रखी हुई है। इसके आधार पे जो है से एक्साइज टीम और जिला पुलिस के बल जो प्रतिनियुक्त हैं उनके साथ जाके वहाँ इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। स्कॉर्पियो में 50 पेटी शराब लदी हुई थी जो करीब 450 लीटर है और इसकी मार्केट कीमत करीब 3 लाख रुपया है। किसी की गिरफ्तारी वगैरह? नहीं, गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है। ये स्कॉर्पियो अपार्टमेंट के नीचे पार्क थी। हम लोग किसका गाड़ी है, क्या है पता चला? नहीं, अभी पता नहीं चल पाया है। उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। और जो भी सामने आएगा उससे जो है कहाँ ले जाता था मालिक, कहाँ इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। ये पूरा नकली है क्या? हाँ, शराब जो है से पूरी तरह नकली है, जानलेवा है, जहरीला है। बाकी आप लोग मैंने कार्रवाई करने के लिए? हाँ, हम लोग जो है से अब लीगली जो पॉइंट होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और इसके तक जाने की कोशिश करेंगे और जो भी अभियुक्त है उसको सज़ा मिले, यही हम लोग का प्रयास रहेगा। कोरोना के भयावह स्थिति को देखते हुए झारखंड उड़ीसा बॉर्डर में बैरिकेडिंग लगाकर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को रोककर कोरोना की जांच की जा रही। आपको बता दें, कोरोना वायरस के दूसरे स्टेज का झारखंड में दस्तक के साथ ही कोरोना का भयानक रूप देखने को मिल रहा। इसी के मद्देनज़र जिले के उपायुक्त के निर्देश पर झारखंड उड़ीसा बॉर्डर में बैरिकेडिंग लगाकर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को रोककर जांच अभियान चलाया जा रहा ताकि बढ़ते कोरोना पर रोक लगाया जा सके। साथ ही साथ अंचल अधिकारी इम्तियाज़ अहमद द्वारा चौक चौराहे में माइक द्वारा अनाउंस कर लोगों को सचेत किया जा रहा कि बिना ज़रूरत के आप इधर उधर ना घूमें, ज़रूरत के अनुसार ही मास्क पहनकर घर से निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इस कोरोना के खतरे को रोकने में प्रशासन का सहयोग करें। वहीं इस दौरान अंचल अधिकारी द्वारा स्वयं माइक में अनाउंस कर लोगों को जागरूक करते हुए दिखाई दिए। दूसरे राज्यों से आने वाले सभी यात्रियों को रोककर सभी का सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना का टेस्ट किया गया। इस दौरान हाथा हल्दी पोखर पोटका चौक चौराहे आदि में लोगों को जागरूक किया गया। जाँच करवा रहे हैं जो उड़ीसा से आ रहे हैं और यहाँ जो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जो गाइडलाइन जारी किया है उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और जो बाहर से झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं वैसे लोगों को हम लोग कोरोना जांच करवा रहे हैं ताकि कि हमारे राज्य में कोरोना का संक्रमण ना फैले। और अगर यदि कोई उस तरह से पाए जाते हैं तो उनका आइसोलेशन किया जाएगा। अभी तक तो पॉजिटिव नहीं पाया गया है यहाँ पे, लेकिन अगर पाया जाता है तो उनके लिए व्यवस्था है, बेड उड की व्यवस्था की गई है। हम लोग आइसोलेशन में रखेंगे। और जागरूक करने के लिए क्या किया जा रहा है? जागरूक करने के लिए मैं अंचल अधिकारी हूँ, प्रखंड विकास पदाधिकारी और बहुत सारे पदाधिकारी कर्मी सभी जो है लगे हुए हैं और माइकिंग करवा रहे हैं। खुद से चौक चौराहा में बाजार में जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं माइक के माध्यम से और लोगों के माध्यम से जो है जागरूक करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब बात करते हैं सरायकेला खरसावां जिले की, जहां 2 अनियंत्रित बाइक में सीधा टक्कर, एक जख्मी। आपको बता दें, सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के सोनाहातू मिलन चौक के कैनाल सड़क पर सालुकडी के पास बुधवार की रात करीब 8 बजे 2 बाइक के आपस में टकराने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को ग्रामीणों के सहयोग से एम्बुलेंस बुलाकर मिलन चौक स्थित वासुदेव मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार करीब 30 वर्षीय अमन सिंह मुंडा अपनी
बाइक से सालुगडी जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से आ रहे एक अज्ञात बाइक से सीधा टक्कर हो गया, जिससे अमन सड़क पर ही गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं टक्कर मारने वाला वहां से फरार हो गया है। अमन सिंह मुंडा बंगाल के आरसा थाना क्षेत्र का गुगई गांव का रहने वाला बताया जा रहा। वह अपना ससुराली चगन थाना से डुमरीडी आया हुआ था और वह अपने दोस्त के घर सालुगडी जा रहा था, जहां दो बाइक का आमने सामने टक्कर होने से वह घायल हो गया। उसका वासुदेव मेमोरियल नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही। वैसे वार्ड सदस्य दिलीप कुमार दास ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से घायल को नर्सिंग होम लाकर इलाज कराया जा रहा। उसके सर, पैर और हाथ में गंभीर चोट आई है। कल रात करीब 7:30 बजे सनातु इंचागढ़ कैनेल सालुगडी स्थित दो बाइकों के बीच सीधी टक्कर हुई, जिसमें अमन सिंह मुंडा नामक युवक करीब 29-30 साल के युवक गंभीर रूप से घायल है, जो तत्काल उसको ग्रामीणों द्वारा सहयोग किया गया और उसको मिलनचौक स्थित वासुदेव मेमोरियल अस्पताल में उसको भर्ती किया गया। अभी इलाज चल रहा है और उसके हाथ और सिर में गंभीर रूप से चोट आई है। जमशेदपुर बढ़ते कोरोना के रफ्तार को देखते हुए धालभूम एसडीओ ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की विशेष पदाधिकारी और शहर के होटल, रेस्टोरेंट और बार के मालिक एवं मैनेजर के साथ सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुपालन को लेकर एक अहम बैठक की। आपको बता दें, बैठक के बाद एसडीओ ने बताया कि कुछ लोगों को नाइट कर्फ्यू जैसी भ्रम हो रही है, लेकिन ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। रात 8 बजे के बाद दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नहीं खोलने का आदेश है। शादी विवाह के लिए इंसिडेंस कमांडर से आदेश लेने की अनिवार्यता होगी। एक जगह 5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। उन्होंने बताया कि कुछ व्यवसायियों और कारोबारियों के बीच भी भ्रम की स्थिति थी, जिसे दूर कर लिया गया है। सभी को मिलकर वैश्विक संकट से निपटना है। उसका अपर कैप था 1000 का, ठीक है, और अंदर में बिल्डिंग के अंदर में 500 का कर दिया गया, बट दैट हैज बीन टेकन, नहीं हो सकती है, बैन कर दिया गया। आपके यहाँ अगर कोई जिम्नेजियम है या कोई स्विमिंग पूल है, दैट जैसे कि सबको पता है कि 6 अप्रैल को सरकार ने नया दिशा निर्देश निर्गत किया, जो कि आज से यानी 8/4 से 30/4 तक एप्लीकेबल है। तो जितने भी हमारे बैंक्वेट हॉल्स हैं, क्लब्स हैं, मैरिज हॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, इन सब की एक मीटिंग बुलाई गई थी, ताकि जो भी सरकार का दिशा निर्देश है इनको अवगत कराया जा सके। ऐसे तो ये तो पब्लिक है, बट फिर भी हमने सोचा कि अपने तरफ से हम लोग बात करके इनसे क्लैरिफाई कर ले कि और भी कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो क्लैरिटी इसमें दी जाए। तो बेसिकली मुख्यतः इसी बात पे ये मीटिंग बुलाई गई थी। ये शादी के परमिशन को लेकर कुछ कंफ्यूजन था, उससे क्या है? शादी के लिए परमिशन स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शादी का अनुमति के लिए 200 लोगों की अनुमति दी जाएगी और लास्ट राइट्स के लिए, फ्यूनरल राइट्स के लिए 50 लोगों की अनुमति दी जाएगी। तो इसी में लोगों को कंफ्यूजन था कि 8 बजे के बाद कैसे हो सकता है, तो वही चीज क्लियर किया गया है। क्या शादी के बाद, शादी में सर 8 बजे के बाद भी रह सकते हैं? शादी में 8 बजे के बाद भी रह सकते हैं। ये परमिशन आपके माध्यम से मिलेगा सर या इंसिडेंट कमांडर? परमिशन सभी इंसिडेंट कमांडर के माध्यम से मिलेगा। जितने भी उस संबंधित थाना क्षेत्र के इंसिडेंट कमांडर डिक्लेयर्ड है, उन्हीं के यहाँ से मिलेगा। नाइट कर्फ्यू क्या है सर? लोगों और नाइट कर्फ्यू सरकार के द्वारा कोई भी नाइट कर्फ्यू का आदेश निर्गत नहीं किया गया है। तो ये जो भी चीजें हो रही है, भ्रम की स्थिति है, शायद कुछ लोगों ने अपने स्तर से ये बात को फैला दिया कि नाइट कर्फ्यू है, बट एज नाइट कर्फ्यू नहीं है, बट है कि जितने भी शॉप्स हैं 8 बजे के बाद क्लोज हो जाएंगे और पब्लिक गैदरिंग कहीं भी 5 से ज्यादा किसी भी एक समय पे वो परमिटेड नहीं होगी। जैसे टीम है, जो इंसिडेंट कमांडर की टीम है, उसके अलावा और भी टीम्स को टैग करके बनाया गया, मजिस्ट्रेट्स को बनाया गया, जो कि समय समय पे भ्रमण करके इसका अनुपालन प्रतिवेदन हमारे ऑफिस में सबमिट करेंगे। कितने शॉप्स को, कितने दुकान को इन्होंने विजिट किया और उनकी क्या स्थिति थी। मतलब कोविड एफआईआर होगी या फिर कड़ी कार्रवाई होगी सर? दोनों चीज हम लोग करेंगे। जो भी संबंधित हमारे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो डायरेक्शंस का अनुपालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ हम लोग उनको कुछ दिनों के लिए बंद भी करेंगे, जो कि सरकार का दिशा निर्देश निर्गत है। उसके अलावा अगर बहुत इंटेंस ऑफेंस होगा तो उसमें एफआईआर भी लॉन्च किया जाएगा। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत टाटा पिगमेंट के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी ने शहीद मंगल पांडे के प्रतिमा पर फूलों का माला पहनाकर श्रद्धांजलि दिया।
आपको बता दें वहीं जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी ने बताया कि शहीद मंगल पांडे अंग्रेजों से संघर्ष करने पर अंग्रेजी शासन के शासनकाल में उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया। इसकी सारी जानकारी जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी ने दिया। मौके पर उपस्थित नरेश लाल, प्रवीण प्रसाद, अमर तिवारी, प्रकाश शर्मा, किशोर सिंह और बहुत सारे ग्रामीण एवं नेतागण मौजूद रहे। बोलिए सर कि आज क्या प्रोग्राम है यहाँ पे? शहीद मंगल पांडे स्वतंत्रता सेनानी थे। आज हमारे भारत वर्ष के स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद मंगल पांडे जी के पुण्यतिथि और श्रद्धांजलि सभा में जहाँ बड़े बुजुर्ग युवा साथी सब उपस्थित होकर हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं। और वीर मंगल पांडे जी ने अंग्रेजों का विरोध करके अंग्रेजों से लड़ने का काम किया। पूरे भारत वर्ष के जनमानस के लिए और लड़ते लड़ते अंग्रेजों का सर झुकाने का काम किया और अपने सर उठाकर फांसी में इनको चढ़ाया गया। आज हमें वीर मंगल पांडे जी के पथ पर चलकर हमें दबे कुचले लोग, असहाय लोगों के लिए लड़ने की आवश्यकता है। तब जाकर हम लोग इसको सच्चा श्रद्धांजलि दे पाएंगे और आगे हम लोग शहीदों का ही बल पर, शहीदों के रास्ते पर चलकर असहाय लोगों का मदद करना, उनका साथ देना और अन्याय के विरोध में लड़ना, यही संकल्प लेकर हम लोग चल रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, बुजुर्ग और जवान हाथों में बाल्टी, तसली लेकर सड़क पर उतरे और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, स्थानीय विधायक और नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें राज्य में गर्मी का सितम 7वें स्थान पर है। हर दिन पारा बढ़ता जा रहा। उधर जलस्तर पातालोक में पहुंच चुका है और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे। जमशेदपुर में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। पश्चिम विधानसभा के क्षेत्र मानगो इलाके के दर्जनों बस्तियों में पानी की घोर किल्लत शुरू हो चुकी है। पिछले 2 दिनों से गौर बस्ती, कृष्णा नगर, पोस्ट ऑफिस रोड और चटिया बस्ती में पानी की सप्लाई नहीं हो रही। इधर गुरुवार को बस्ती वासियों का सब्र जवाब दे गया और सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, बुजुर्ग और जवान हाथों में बाल्टी, तसली लेकर सड़क पर उतरे और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, स्थानीय विधायक और नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि बस्ती में कई सालों से पानी की घोर किल्लत है। शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी का कनेक्शन लेने के बाद पानी का बिल भी जमा करते हैं लेकिन पानी नदारद है। आपको बता दें कि जमशेदपुर पश्चिम के विधायक, राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता खुद को जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का प्रतिनिधि बताने वाले मंत्री आखिर जनता के दर्द को क्यों नहीं समझना चाहते। हर बार मानगो इलाकों में भीषण जल संकट होता है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं। इसका कोई ठोस प्रबंध क्यों नहीं होता। नगर निगम किस काम का है। ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब मांगने लाचार बेबस जनता सड़क पर उतर चुकी है। वैसे पानी की किल्लत झेल रहे लोगों ने आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन की बात कही है। कृष्णा नगर स्थानीय जनता, 1 नंबर रोड के लोगों ने कल रात में यह शिकायत सुशील पांडे जी के माध्यम से हम लोगों को पहुंचाने का कार्य किया कि विगत 1 वर्ष से यहाँ पानी नहीं आता है। कभी कभार आता भी है और लगातार प्रचंड गर्मी का, चूंकि गर्मी का माहौल है और लगातार महिलाएं, यहाँ के स्थानीय महिला पुरुष बता रहे हैं कि पानी की घोर किल्लत है। पानी टैंकरों से मंगाना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। इनकी इस व्यवस्था को देखते हुए हम लोग आज आए हैं यहाँ पर और यह 6 से मानगो नगर निगम से, पीएचडी विभाग से और यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री से हम यह मांग करते हैं इन जनता के माध्यम से कि तत्काल यहाँ पानी बहाल किया जाए, क्योंकि एक जन उपयोगी पानी है। पानी के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो हम लोग स्थानीय नागरिक के माध्यम से ये प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पानी की आपूर्ति बहाल करें। आप लोग भी कोशिश करेंगे कुछ? निश्चित रूप से हम लोगों के मंडल अध्यक्ष विनोद राय जी हैं, वहाँ पीएचडी विभाग के जेई से, एसडीओ से, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लगातार बात कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं
और हम लोग इसके बाद कार्यालय में जाएंगे, संबंधित अधिकारियों से वार्तालाप करेंगे और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान के हेतु थोड़ा तेज बोले, क्या हो रहा है? हम लोग को पानी देता ही नहीं, सब इलाका में पानी देता, हम लोग के लिए इधर पानी नहीं है। कितना बड़ा इलाका है? फिर भी पानी नहीं देता है उसमें। बताइए अब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से पानी लाएंगे? कितना बड़ा इलाका है? इतना पैसा हम लोग का बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है। इधर कोई नहीं घुसता है, ना हम लोग को देखने आता है कि कैसे हम लोग गिरे, कैसे रह रहे, कोई सुनवाई नहीं। नदी से पानी धोते हैं, कहाँ से पानी नहीं रहता है। बच्चा लोग का तबीयत खराब हो जाता है पानी धोने के मारे। बताइए हम लोग बहुत हम लोग जी रहे हैं, क्या करेंगे हम लोग? बताइए, या तो हम लोग का कनेक्शन काट दीजिए या तो हम लोग को पानी का सुविधा दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान। कैसे काम चला रहे हैं? पानी खरीद रहे हैं, हम पानी चला रहे हैं। बताइए हम लोग कहाँ से इतना पैसा आएगा कि हम लोग इतना खरीदेंगे, खाएंगे कि हम लोग पानी कीन के काम करेंगे? बताइए, हमने तो कुछ सोच के ही ना नल लगाए हैं कि हाँ कल को हम लोग को सुविधा हो जाएगा। बताइए यहाँ पानी हम लोग का चलते घर में पूजा पाठ सब बंद हो गया। बताइए आप ही लोग कुछ उपाय बताइए भैया, हम लोग तो इतना पानी। अब बात करते हैं सरायकेला खरसावां जिले की, जहां महाभारत महायज्ञ का समापन हुआ, विसर्जन। आपको बता दें, सरायकेला खरसावां जिले के कुकरू प्रखंड क्षेत्र के तिरुलडीह में 7 दिवसीय महाभारत महायज्ञ का समापन के साथ विसर्जन किया गया। पूजा पाठ के साथ समापन किया गया। 7 दिवसीय महायज्ञ का अंतिम दिन प्रसाद वितरण के साथ ही एक दूसरे में अबीर खेलकर कलश विसर्जन किया गया। वहीं नगर कीर्तन कर कलशों का स्वर्णरेखा नदी तक भ्रमण करते हुए कलशों का विसर्जन किया गया। विसर्जन यात्रा में श्रद्धालुओं का जय घोष के गूंज से पूरे माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने नाचते गाते कलश विसर्जन में जाते देखे गए। मालूम हो कि 7 दिन पूर्व कलश यात्रा का अखंड महाभारत पाठ महाभारत का शुभारंभ किया गया, जिससे 7 दिनों तक अखंड महाभारत पाठ, भगवान श्री कृष्ण नाम संकीर्तन, भजन और पूजा पाठ आदि कार्यक्रम किया गया था और विसर्जन धूमधाम से किया गया। विसर्जन में आसपास के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं पुरोहित नीलकमल पांडे ने बताया कि क्षेत्र में एकमात्र तिरुलडीह गुदा द्वारा प्रतिवर्ष अखंड महाभारत पाठ यज्ञ किया जाता है, जो लगातार 7 दिनों तक चलते रहता है। आज अंतिम दिन कलशों का विसर्जन किया जा रहा। इसी तिरुलडीह गाँव में अखंड महाभारत महायज्ञ साप्ताहिक 7 दिन पर्यंत इसी स्वर्णरेखा नदी से कलश ले जाके वहाँ कलश स्थापन करके अखंड महाभारत पाठ 7 दिन पर्यंत होते रहता है। चारों तरफ से पंडित लोग भी आते हैं प्रवचन करने। और आज कलश विसर्जन के दिन है। पूरा गांव वासी आदमी, पूरा माँ बहन लोग, भक्त लोग सभी मिल के अत्यंत आनंद और उत्सव के साथ भगवान का कलश लेकर आए और स्वर्णरेखा नदी में विसर्जन हुआ। कुछ सेवा का भी आइटम था, सेवा भी हुआ। अभी चलने का तैयारी हो रहा है। जाते समय पूरा आनंद के साथ जाएंगे, नाच गान के साथ, हरिनाम संकीर्तन के साथ। बस मेरा परिचय नीलकमल पांडे, खुदा तिरुलडीह। सरकार लैंड पूल विधेयक के पास ले, अन्यथा संयुक्त ग्राम सभा करेगा आंदोलन। आपको बता दें, सरायकेला खरसावां के चांडिल प्रखंड में डोबो के समुदाय भवन में संयुक्त ग्राम सभा की बैठक शंकर सिंह के अध्यक्षता में हुआ। बैठक में जन संगठनों के सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए एवं बैठक का संचालन अनूप महतो ने किया। झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 बिल लैंड पूल पर विचार विमर्श किया गया। कुमार चंद्र मार्डी ने कहा कि लैंड पूल लागू होने से ग्राम सभा, आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, CNT, SPT एक्ट, पेशा कानून, पेशा एक्ट, 5वीं अनुसूची में असर पड़ेगा। सरकार लैंड पूल के माध्यम से पूंजीपतियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जमीन खरीदने का रास्ता खोल रही है। बैठक में कई प्रस्ताव भी पारित किया गया। जन विरोधी बिल झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 बिल को खारिज करते हुए रेगुलेशन पास करेगी एवं संबंधित पदाधिकारी, जिलाधिकारी, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, स्थानीय विधायकों को ज्ञापन सौंपेगी। सभी ग्राम सभाओं में प्रधान के नेतृत्व में यह जन विरोधी बिल का विरोध करते हुए बिल को जलाया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के 10 दिन के बाद भी अगर राज्य सरकार इस जन विरोधी बिल को वापस नहीं लेती है तो राज्य सरकार के साथ साथ स्थानीय विधायक का पुतला ग्राम प्रधानों के नेतृत्व में दहन किया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता सह संयुक्त ग्राम सभा मंच के संयोजक अनूप महतो ने बताया कि झारखंड सरकार का लैंड पूल विधेयक पूंजीपतियों के हित में बनाया गया है, जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी
समुदाय का हक छीनने का षड्यंत्र है। इस विधेयक के लागू होने से शहरों का विस्तार होगा, जिससे CNT, SPT एक्ट, पेशा कानून, पेशा एक्ट, 5वीं अनुसूची, आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों पर प्रहार होगा। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जमीन संबंधित मामलों पर राज्य सरकार को निर्णय लेने का कोई हक नहीं है। ग्राम सभा के भवन में संयुक्त ग्राम सभा मंच के तत्वावधान में झारखंड सरकार के जो लैंड पूलिंग एक्ट अभी अधिनियम के रूप में बनाया है, कानून अब अधिनियम पास होने के बाद कानून बन जाता है। तो ये कानून अगर बन जाएगा तो शहर के इर्द जो ग्रामीण इलाका है, जो पंचायत इलाका है, पंचायत इलाका में जमीन खरीद बिक्री करने का एक सुलभ अच्छा मौका मिल जाएगा। इसलिए इस बिल का, इस अधिनियम का हम लोग विरोध करते हैं और तमाम जो इस इलाका के जो ग्राम सभा के अध्यक्ष हैं, ग्राम सभा के प्रधान हैं और यहाँ के जो सम्मानित सदस्य लोग हैं, जन संगठन के लोग हैं, सारे लोग एक प्रस्ताव पारित करके इसका विरोध कर रहे हैं और यहाँ भी विरोध दर्ज कर दिया और अपने अपने ग्राम सभा में जाकर प्रस्ताव पारित करके इस बिल का विरोध करेंगे और गवर्नर को सूचना देंगे कि ये जन विरोधी कानून है, जनता के खिलाफ में है। यहाँ कई तरह का ऐसा कानून है, ऐसा पेशा एक्ट है, CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, 5th शेड्यूल एरिया का संविधान के मातहत जो जनता को अधिकार है, तो उस कानून का उल्लंघन हो जाएगा, पेशा कानून का उल्लंघन हो जाएगा, CNT एक्ट का उल्लंघन होगा। इसलिए इस जन विरोधी काला कानून का विरोध करते हैं और हम लोग अंततः झारखंड सरकार को इसका सूचित करेंगे, राज्य के गवर्नर को भी सूचित करेंगे और अंततः आगे हम लोग का आगे की रणनीति भी, लड़ाई का रणनीति कैसे होगा और उसका लिए हम राज्य स्तर पर भी इसका विरोध कैसे दर्ज है उसके लिए रणनीति बनाएंगे। अब तो विजय देवी जी और कुमार चंद्र मार्डी, गाँव स्वराज परिषद झारखंड के अध्यक्ष। छात्रों को लेकर शिक्षकों में संशय की स्थिति। झारखंड सरकार द्वारा एक आपात बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्ग 8 और 9 के कक्षाओं को बंद कर दिया जाए, मगर शिक्षा विभाग की ओर से किसी तरह का गाइडलाइन अब तक जारी नहीं हो पाया, जिसके कारण शिक्षक वर्ग 8 और 9 के छात्र छात्राओं को स्कूल आने से रोक नहीं पा रहे। आपको बता दें, उत्क्रमित मध्य विद्यालय नागा के प्रधान अध्यापक वीर प्रताप मुर्मू का कहना है कि जब तक कोई विभागीय आदेश नहीं आ जाता, हम बच्चों को विद्यालय आने से मना नहीं कर पा रहे। झारखंड में कोरोना के खतरे के मद्देनजर वर्ग 8 के छात्र छात्राओं को प्रमोट करते हुए वर्ग 9 एवं वर्ग छात्र छात्राओं को विद्यालय आने से मना करने संबंधित निर्देश जारी किया गया था। इसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से किसी तरह का निर्देश नहीं आ जाने के कारण विद्यालय में बच्चे अभी आ रहे हैं। वहीं कई विद्यालय के प्रधान अध्यापक बिना निर्देश वर्ग 8 और वर्ग 9 के बच्चों को विद्यालय जाने से मना कर दिए हैं। वहीं इस संबंध में जमशेदपुर DEO से फ़ोन पर बात की गई तो उनका कहना है कि वर्ग 8 एवं 9 के छात्र छात्राओं को विद्यालय नहीं आने का निर्देश अब तक विभाग की ओर से प्राप्त नहीं हो पाया है, जिसके कारण कोई निर्देश जारी नहीं हो पाया। वहीं 20 से 30% ही बच्चे विद्यालय में उपस्थित हो पा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया जा रहा, साथ ही साथ जैसे ही विभागीय निर्देश प्राप्त होता है वैसे ही वर्ग 8 एवं 9 के बच्चों को विद्यालय आने से रोक लगा दिया जाएगा। एक्चुअली जैसे कल अखबार में आया कि कि नहीं 10 और 12 का बच्चा आएगा, तो हम लोग भी कुछ चीज़ें बांधे हुए हैं कि विभागीय आदेश का हम लोग थोड़ा इंतज़ार कर रहे थे। और कल तक तो कल जब खबर आए, विशेष कोई खबर रही तो हम लोग बच्चा को भी उस तरह खबर नहीं दे पाए। और अभी भी हम लोग सोच रहे हैं कि उस तरह का कि कोई आदेश आ जाएगा तो हम लोग तुरंत बंद कर देंगे। हम लोग भी नहीं चाहते, हम लोग को भी डर है कि अभी पूरा माने राज्य में वहाँ की स्थिति है, हम लोग भी नहीं चाहता इस तरह का रिस्क लेना। लेकिन विभागीय कुछ निर्देश नहीं होने के चलते अभी तक हम लोग बच्चे को नहीं बोल पाए हैं कि कल से नहीं आना है। बच्चे मास्क नहीं पहन रहे सर? नहीं, कुछ बच्चा मास्क तो, लेकिन थोड़ा सा बच्चा हो जाते हैं, लेकिन मास्क कुछ बच्चा नहीं लगा तो हम कभी कभी स्कूल से भी देते हैं, कोई बच्चा छूट जाता है तो। चलते चलते एक नज़र अब तक की सुर्खियों पर।
सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार छापेमारी कर विदेशी शराब बरामद कर जब्त किया गया। कोरोना के भयावह स्थिति को देखते हुए झारखंड उड़ीसा बॉर्डर में बैरिकेडिंग लगाकर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को रोककर कोरोना की जांच की जा रही और 2 अनियंत्रित बाइक में सीधा टक्कर, एक युवक जख्मी। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।